क्या आपने कभी गौर किया है, हम सब एक ही जाल में फंसते हैं। मंडे मॉर्निंग, आंखों में एक अजीब सी चमक, दिल में बेहिसाब जोश और दिमाग में एक बहुत बड़ा सपना। हमें लगता है बस आज से कयामत शुरू, आज से तो जिंदगी ही बदल जाएगी। हम फौरन जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, ढेर सारी सेल्फ हेल्प बुक्स ऑर्डर कर देते हैं और रात भर मोटिवेशन वीडियोस देखकर खुद को सुपरमैन समझने लगते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? 7 दिन, बस 7 दिन बाद वही ढर्रा, वही पुराने बहाने और वही थकी हारी जिंदगी। वो सारा जोश कपूर की तरह हवा में उड़ जाता है। ऐसा लगता है मानो वो नया अवतार महज एक सपना था। सुबह 5 बजे उठने का वो कड़क प्लान अब अलार्म के स्नूज बटन के नीचे दब चुका है। रोज पसीना बहाने का वादा अब आज बहुत काम था वाले बहाने की बलि चढ़ चुका है। और वो किताब, वो तो अब आपके साइड टेबल पर सिर्फ धूल फांकने वाली एक सजावट की चीज बनकर रह गई है। ये कहानी सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, ये हम सब की है। हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसे हम कभी जीत ही नहीं पाते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कमी आप में है या आपके तरीके में? असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास विल पावर की कमी है। असली सवाल ये है कि क्या आप गलत तरीके से आदतें बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप खुद को एक ऐसे सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है? हम खुद पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि हमारा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। हम अपनी आदतों को लोहे की जंजीर की तरह सख्त बना लेते हैं, जो जरा सा तनाव पड़ते ही कड़क से टूट जाती हैं। पर जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी बदलने वाली आदतें बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें बताया गया है। अगर आप बिना खुद को टॉर्चर किए, बिना जबरदस्ती के सख्त रूल्स और बिना किसी गिल्ट के अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम कर सकें तो कैसा होगा? सुनने में शायद ये किसी जादुई कहानी जैसा लगे, लेकिन यही हकीकत है। और इस हकीकत का नाम है इलास्टिक हैबिट्स। स्टीफन गाइस की एक क्रांतिकारी सोच कहती है कि हमारी आदतें पत्थर की तरह रिजिड नहीं, बल्कि एक रबर बैंड की तरह होनी चाहिए। एक ऐसा लचीलापन जो अच्छे दिनों में फैल सके और बुरे दिनों में सिकुड़ सके, लेकिन कभी टूटे नहीं। इलास्टिसिटी ही वो सीक्रेट सॉस है जो एक आम इंसान और एक हाई अचीवर के बीच का फर्क तय करती है। इस वीडियो में हम उस पुराने और थकाऊ रास्ते को छोड़कर एक नए सफर पर निकलेंगे। आप सीखेंगे कैसे मात्र 2 मिनट का निवेश आपकी आदतों की ऐसी फौलादी नींव रख सकता है जो सालों साल टिकी रहे। क्यों ऑल और नथिंग माइंडसेट आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जहरीली सोच जो कहती है कि अगर पूरा नहीं कर सकते तो कुछ मत करो। और वो साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम जो आपको फेल होने की गुंजाइश ही नहीं देता, क्योंकि इसमें सख्ती नहीं, कंपैशन है। इसमें बोझ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो बार बार शुरुआत करते हैं और थककर हार मान लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज हम खुद को दोष देना बंद करेंगे और खुद को बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आदतें बनाने का सबसे आसान और टिकाऊ तरीका। अध्याय 1, पारंपरिक आदतों का मायाजाल। हम फेल क्यों होते हैं? कल्पना कीजिए, न्यू ईयर की वो रात, जोश आसमान पर है और आप डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, 1 घंटा जिम में पसीना बहाऊंगा और सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा। पहले 2-3 दिन तो आप किसी बॉलीवुड हीरो की तरह मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन फिर आता है वो खतरनाक सोमवार। अलार्म बजता है, बाहर ठंड है या शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। आपका दिमाग धीरे से फुसफुसाता है, आज बहुत थकावट है यार, बस आज सो जाते हैं, कल पक्का डबल वर्कआउट करेंगे। बस वहीं से उस कल की तलाश शुरू होती है जो कैलेंडर में कभी आता ही नहीं। यही वो ट्रेडिशनल हैबिट फॉर्मेशन का जाल है जिसे लेखक स्टीफन गाइस इस अध्याय में बेनकाब करते हैं। हम अक्सर खुद को ये समझा लेते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदमों की जरूरत होती है। हम रोजाना 10 मील दौड़ना या हर दिन 50 पेज पढ़ना जैसे एम्बिशियस गोल्स तय कर लेते हैं। सुनने में तो ये बहुत इंस्पिरेशनल लगते हैं, लेकिन असल में हम अपने लिए एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देते हैं जिस पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर यानी बिना असीमित इच्छा शक्ति के चढ़ना नामुमकिन होता है। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब लाइफ अपना असली चेहरा दिखाती है। एक ऑफिस की अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, घर का कोई काम या बस एक खराब मूड और अचानक आपका वो परफेक्ट प्लान ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। यहाँ गाइस एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी ऑल और नथिंग मेंटालिटी है। ये एक जहरीली सोच है जो हमें यकीन दिलाती है कि अगर आज 1 घंटा जिम नहीं जा पाए तो 5 मिनट टहलने का भी कोई फायदा नहीं है। ये सोच हमें परफेक्शन के पीछे भागने को मजबूर करती है और जब हम परफेक्ट नहीं हो पाते तो हम पूरी तरह हार मान लेते हैं।
जब हम इस जाल में फंसते हैं तो सिर्फ एक दिन का गैप हमारे मोटिवेशन के गुब्बारे की हवा निकाल देता है। हम खुद को कोसने लगते हैं, मुझ में तो विल पावर ही नहीं है, या शायद मैं ही अनुशासनहीन हूं, और इस तरह एक और शानदार आदत दम तोड़ देती है। लेकिन ठहरिए, गाइस का कहना है कि समस्या आप में नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी में है। आप एक ऐसी कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पेट्रोल तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं, बल्कि अपनी रणनीति पर काम करने की जरूरत है। अध्याय 2, इलास्टिक हैबिट्स, वो जादुई चाबी जो आपकी जीत पक्की करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें अक्सर बीच में ही क्यों टूट जाती हैं? लेखक स्टीफन गाइज हमें एक ऐसी जादुई तकनीक से मिलवाते हैं जो न केवल क्रांतिकारी है, बल्कि पूरी तरह से फेलियर प्रूफ है। जरा सोचिए, एक ऐसी आदत जो लचीली हो, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह। जब आप जोश में हो तो इसे जितना चाहे उतना खींच लें, और जब दिन थकावट भरा हो तो ये बिना टूटे सिकुड़ जाए। यही है इलास्टिक हैबिट्स का असली मंत्र। ये कोई साधारण सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम चेंजर है जो आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को कभी खत्म नहीं होने देता। इस व्यवस्था में 3 जीनियस लेवल होते हैं जो हर परिस्थिति के लिए तैयार किए गए हैं। मिनी, ये आपका सेफ्टी नेट है। ये इतना छोटा और आसान होता है कि आप इसे बीमार होने पर या बिस्तर पर पड़े पड़े भी पूरा कर सकें, जैसे कि सिर्फ एक पुशअप करना या किताब का केवल एक पेज पढ़ना। ये आपके दिमाग को बताता है कि जीत अभी भी जारी है। प्लस, ये आपका मिडिल ग्राउंड है। ये उन दिनों के लिए परफेक्ट है जब आपके पास सामान्य समय और ऊर्जा हो, मिसाल के तौर पर 10 मिनट का वर्कआउट या 5 पन्ने पढ़ना। एलीट, ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है, उस दिन के लिए जब आप सुपर हीरो जैसा महसूस कर रहे हों, जैसे कि 30-40 मिनट की पूरी कसरत या एक पूरा चैप्टर पढ़ना। इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप कभी हारते नहीं हैं। अक्सर हम बड़े लक्ष्य रखते हैं और उन्हें पूरा न कर पाने पर खुद को असफल मानकर हार मान लेते हैं, लेकिन इलास्टिक हैबिट्स में मिनी लेवल को पूरा करना भी एलीट लेवल जितनी ही बड़ी जीत मानी जाती है। यह आपकी कंसिस्टेंसी चेन को कभी टूटने नहीं देता। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, एक पुशअप करना हमेशा संभव है। यही छोटी छोटी डेली विंस आपके भीतर एक अजेय आत्मविश्वास पैदा करती हैं, जो धीरे धीरे आपको एक लंबी दौड़ का धावक यानी मैराथनर बना देती हैं। ये अनुशासन का वो नया तरीका है जहां परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंट होना है। अध्याय 3, मिनी आदतों का जादू, जब छोटा कदम बने बड़ी छलांग। मिनी आदतें कोई मामूली रूटीन नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग के साथ खेला गया एक जीनियस साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक है। गाइस, जरा सोचिए, सिर्फ एक पुशअप, ये इतना छोटा और मासूम सा लक्ष्य है कि आपका आलसी से आलसी दिमाग भी इसे टालने का कोई बहाना नहीं खोज पाता। जब टारगेट इतना छोटा हो तो वो कल करेंगे वाली आवाज अपने आप खामोश हो जाती है। असली जादू तब शुरू होता है जब आप उस एक पुशअप के लिए जमीन पर झुकते हैं। एक बार एक्शन शुरू हो जाए तो शरीर का इनर्शिया टूट जाता है। अक्सर वही एक पुशअप 5, 10 या 20 में बदल जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने सिर्फ एक ही किया तब भी आप एक एब्सोल्यूट विनर हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद से किया वादा निभाया और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज दिया कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। यहां असली खिलाड़ी मोटिवेशन नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। लोग अक्सर बड़े बड़े गोल्स और आग उगलने वाले मोटिवेशनल वीडियो के पीछे भागते हैं, लेकिन हकीकत में जीत उसी की होती है जो रोजाना मैदान में खड़ा होता है, चाहे वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। मिनी आदतें उन ऊंची मनोवैज्ञानिक दीवारों को ढहा देती हैं जो हमें शुरुआत करने से रोकती हैं। वो डरावनी आवाज जो आपके कान में फुसफुसाती है कि आज बहुत थक गए हो या अभी समय नहीं है, मिनी आदतें उसे जोर का तमाचा मारती हैं। ये शुरुआत की बाधा या बैरियर टू एंट्री को इतना कम कर देती हैं कि वो लगभग इनविजिबल हो जाती है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक विशाल इंजन को धक्का दे रहे हैं। सबसे मुश्किल काम उसे पहली बार हिलाना है। मिनी आदतें उसी शुरुआती रगड़ या फ्रिक्शन को खत्म कर देती हैं। जब शुरुआत करना इतना आसान हो जाए कि उसे ना कहना नामुमकिन लगे, तो सफलता आपकी मजबूरी बन जाती है। ये रणनीति आपको काम करने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि काम को इतना छोटा कर देती है कि उसे पूरा ना करना आपकी शान के खिलाफ हो जाता है। यही वो हिडन पावर है जो एक आम इंसान को सुपर अचीवर बना देती है। याद रखिए, समंदर की बूंद छोटी होती है, लेकिन करोड़ों बूंदें मिलकर सुनामी ला सकती हैं। आपकी एक मिनी आदत भी आपकी जिंदगी की सुनामी है। अध्याय 4, प्लस और एलीट स्तर, जब आपके पंख फैलाने का मन करे।
कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा पर्सनल प्रोडक्टिविटी सिस्टम हो जो आपकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाता हो, न कि उसके खिलाफ कुश्ती लड़ता हो। लेखक स्टीफन गाइज यहाँ एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, प्लस और एलीट स्तर। ये लेवल्स आपको अपने क्षितिज का विस्तार करने का एक सुनहरा अवसर देते हैं, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये विस्तार केवल तभी होता है जब आपके पास समय और ऊर्जा की भरपूर एक्स्ट्रा सप्लाई हो। ये महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन और यथार्थवाद यानी रियलिज्म के बीच एक ऐसा शानदार तालमेल है, जैसे किसी रस्सी पर चलते कलाकार का परफेक्ट बैलेंस। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी सीमाओं को धक्का तो दें, लेकिन खुद को तोड़े नहीं। जरा सोचिए, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप दुनिया जीत लेने वाले सुपर ह्यूमन मोड में होते हैं। वो आपके एलीट लेवल के दिन हैं, जहां आप अपनी क्षमता का 100% निचोड़ लेते हैं। और फिर कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखना भी किसी हिमालय चढ़ने जैसा भारी लगता है। तब आपका मिनी लेवल यानी सिर्फ एक पुशअप या एक पेज पढ़ना आपका सच्चा वफादार दोस्त बन जाता है। और यकीन मानिए, उस दिन के लिए वो छोटा सा कदम ही बिल्कुल पर्याप्त है। ये मैजिकल फ्लेक्सिबिलिटी आपको उस खतरनाक सेल्फ गिल्ट और निराशा के गड्ढे में गिरने से बचाती है, जो अक्सर पत्थर की लकीर जैसे रिजिड गोल्स के साथ आती है। गाइस बड़ी चतुराई से समझाते हैं कि ये अप्रोच आपको मानसिक रूप से हमेशा एक विनर की कुर्सी पर बिठाए रखती है। चाहे आपने मिनी पूरा किया हो, प्लस या फिर एलीट, आपने अपना वादा निभाया है और यही मायने रखता है, क्योंकि असली जीत परफेक्शन की चमक में नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी की तपस्या में छिपी है। ये 3 टियर्ड सिस्टम दरअसल आपके दिमाग के लिए एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट है। यहाँ आप कभी फेल नहीं होते, बस अलग अलग लेवल्स पर सक्सीड करते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट सॉस है जो आपकी आदतों को हफ्तों नहीं बल्कि सालों तक जिंदा रखता है और बोरियत को कोसों दूर भगा देता है। अध्याय 5, रेजिलियंस का मनोविज्ञान। जब आपकी आदतें आजाद होकर सांस लेती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को लोहे की बेड़ियों में जकड़ना है, लेकिन स्टीफन गाइज यहाँ एक ऐसा सच उजागर करते हैं जो आपकी सोच की दिशा बदल देगा। वे बताते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ एक चालाक रणनीति नहीं है, बल्कि ये आपकी साइकोलॉजिकल फ्रीडम का पासपोर्ट है। जरा सोचिए उस सुबह के बारे में जब आपकी नींद देर से खुलती है और आपका 5 किलोमीटर रन का प्लान धरा का धरा रह जाता है। अगर आपकी सोच रिजिड है कि 5 किलोमीटर या कुछ नहीं, तो आप तुरंत खुद को फेलियर की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये कठोरता आपके दिमाग में एक ऐसी अदृश्य जेल बना देती है जहां हर छोटी चूक एक बड़ी हार का एहसास कराती है। यहां अनुशासन आजादी नहीं बल्कि एक बोझ बन जाता है। लेकिन फ्लेक्सिबल हैबिट्स, ये वो जादुई खिड़कियां हैं जो आपके दम घुटते रूटीन में ताजी हवा आने देती हैं। गाइस समझाते हैं कि कठोर आदतें आपके ऊपर इनविजिबल प्रेशर का एक पहाड़ खड़ा कर देती हैं। आप हर दिन इस अनजाने डर के साथ जीते हैं कि अगर आज मैं नहीं कर पाया तो मेरी पूरी चेन टूट जाएगी। ये लगातार बना रहने वाला तनाव आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा देता है, जो साइलेंट किलर की तरह आपकी मोटिवेशन को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाता है। इसके विपरीत जब आपके पास विकल्पों का गुलदस्ता होता है, जैसे 5 किलोमीटर रन, 2 किलोमीटर जॉग या सिर्फ 10 मिनट की वॉक, तो आप खुद को सिस्टम का गुलाम नहीं बल्कि अपने वक्त का मालिक महसूस करते हैं। यही ऑटोनॉमी की भावना आपके भीतर असली प्रेरणा का इंजन स्टार्ट करती है। इस पूरे दृष्टिकोण की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपके भीतर सेल्फ कंपैशन का बीज बोता है। आप अपनी ही नजरों में एक निर्दयी और खूंखार जज नहीं रह जाते, बल्कि आप अपने ही एक समझदार और साथ देने वाले पार्टनर बन जाते हैं। जब बाहर बारिश हो रही हो या ऑफिस के काम से आपकी बैटरी लो हो, तब आप खुद से मुस्कुराकर कह पाते हैं, ठीक है दोस्त, आज हम इस आदत का मिनी वर्जन करेंगे। ये नजरिया आपको गिल्ट यानी अपराध बोध की उन भारी जंजीरों से आजाद कर देता है जो अक्सर लोगों को बीच रास्ते में हार मानने पर मजबूर कर देती है। गाइस का मानना है कि यही वो साइकोलॉजिकल मैजिक है जो लचीली आदतों को अजेय बनाता है। आप लगातार चलते रहते हैं, बिना थके, बिना खुद को तोड़े, और सबसे जरूरी बात, अपनी मंजिल का आनंद लेते हुए। अध्याय 6, अपनी इलास्टिक हैबिट्स डिजाइन करना, जहां आप अपने सपनों के आर्किटेक्ट बनते हैं। ये अध्याय किताब का वो जादुई हिस्सा है जहां लेखक स्टीफन गाइज आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट थमा देते हैं। गाइज बड़ी चतुराई से समझाते हैं कि अपनी खुद की लचीली आदतें बनाना किसी कला से कम नहीं है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात,
अपने मिनी लेवल को इतना छोटा रखें कि वो लगभग हास्यास्पद लगे। हाँ, आपने सही सुना। अगर आपका लक्ष्य लिखना है तो मिनी लेवल हो सकता है सिर्फ एक वाक्य लिखना। अगर व्यायाम करना है तो एक पुशअप करना। ये इतना आसान होना चाहिए कि आपका दिमाग इसे इग्नोर करने का कोई बहाना ही ना ढूंढ पाए। असल में मिनी लेवल का काम आपके आलस के रेजिस्टेंस को तोड़ना है। ये उस चिंगारी की तरह है जो पूरे इंजन को स्टार्ट कर देती है। फिर आता है प्लस लेवल, जो आपकी कंफर्ट जोन और एम्बिशन के बीच का वो मीठा संतुलन है। ये वो स्तर है जहां आप ज्यादातर दिन पहुंचना चाहेंगे, न बहुत कठिन न बहुत आसान, बिल्कुल गोल्डीलॉक्स जोन की तरह। ये आपको वो संतोष देता है कि आपने आज कुछ ठोस किया है। और फिर है एलीट लेवल, जो आपके सबसे ऊर्जावान और मोटिवेटेड दिनों के लिए रिजर्व्ड है। ये महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि सिर्फ सोचने भर से थकान महसूस हो। ये आपकी छिपी हुई क्षमता, पोटेंशियल को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। सोचिए, जिस दिन आप सुपरमैन जैसा महसूस कर रहे हो, उस दिन आप एलीट गोल को हिट करके खुद को गर्व से भर सकते हैं। स्टीफन गाइज विभिन्न प्रकार की आदतों के ढेरों उदाहरण देते हैं, चाहे वो सुबह का वर्कआउट हो, रोजाना राइटिंग हो, किताबें पढ़ना हो या मेडिटेशन करना हो। हर आदत के लिए वे बताते हैं कि कैसे 3 स्तर तैयार करें जो स्पेसिफिकली आपके लिए काम करें। यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है कि लेखक बार बार याद दिलाते हैं कि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। आपकी आदतें आपकी जिंदगी, आपके स्केड्यूल, आपकी एनर्जी लेवल्स और आपकी यूनिक परिस्थितियों के हिसाब से कस्टमाइज होनी चाहिए। ये अध्याय आपको एक पावरफुल टूल देता है, अपनी खुद की सक्सेस को डिफाइन करने की आज़ादी। सबसे रोमांचक बात यह है कि इलास्टिक हैबिट्स आपको असफलता के डर से पूरी तरह आज़ाद कर देती हैं। जब आपके पास चुनने के लिए 3 रास्ते हों तो आप कभी 0 पर नहीं रहते। अगर दिन बहुत व्यस्त है तो मिनी चुनें, अगर दिन सामान्य है तो प्लस, और अगर आप दुनिया जीतने के मूड में हैं तो एलीट। ये सिस्टम आपको एक ऐसे खिलाड़ी में बदल देता है जो कभी हारता नहीं, क्योंकि खेल के नियम अब आपके हाथ में हैं। आप अब अपनी आदतों के गुलाम नहीं बल्कि उनके क्रिएटर बन चुके हैं। अध्याय 7, सफलता का नया स्केल। क्या आप वाकई जीत रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन जाते हैं? अक्सर हम सफलता को एक ऑल और नथिंग की जंग मान लेते हैं। हमारी सोच ऐसी होती है कि या तो हम पहाड़ तोड़ देंगे या फिर हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन स्टीफन गाइज यहाँ एक धमाकेदार बात कहते हैं, ये पुरानी सोच ही हमारी हार की असली वजह है। जब आप हर दिन परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो एक छोटा सा ब्रेक भी आपको मानसिक रूप से तोड़ देता है। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स इस खेल के नियम ही बदल देता है। यहाँ सफलता का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि लचीलापन है। इस सिस्टम का असली जादू इसकी परिभाषा में छिपा है। यहाँ जीत का मतलब सिर्फ शिखर पर पहुंचना नहीं है। गाइस समझाते हैं कि चाहे आप मिनी स्तर छुएं, प्लस तक पहुंचे या एलीट प्रदर्शन करें, तीनों ही सूरतों में आप एक विजेता हैं। ये नजरिया आपके दिमाग को उस गिल्ट ट्रिप से बचाता है जो हमें अक्सर बीच रास्ते में रोक देती है। जरा सोचिए, जब आपका दिमाग हर रोज जीत का स्वाद चखता है तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में आ जाता है। फिर आपको आदत डालनी नहीं पड़ती, आपका मन खुद ब खुद उस जीत को दोहराना चाहता है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब आप अपनी इस प्रगति को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। गाइज एक बेहद सरल पर पावरफुल विजुअल ट्रैकिंग सिस्टम का सुझाव देते हैं। कल्पना कीजिए एक दीवार पर टंगा कैलेंडर जहां आप हर दिन के आगे M, P या E मार्क करते हैं। ये कोई साधारण स्कोर कार्ड नहीं है बल्कि आपकी मेहनत का एक जीवंत नक्शा है। जब आप महीने के अंत में उस पैटर्न को देखते हैं तो आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। उन दिनों को देखकर जहां आपने सिर्फ मिनी किया था, आपको पछतावा नहीं बल्कि गर्व होगा, क्योंकि उन मुश्किल दिनों में भी आपने हार नहीं मानी थी। यही वो विजुअल एविडेंस है जो आपके अंदर के अनुशासन को जिंदा रखता है। उन बोरियत भरे या थकावट वाले दिनों में जब आपका मन कहे कि आज रहने देते हैं, तब ये कैलेंडर आपको याद दिलाएगा कि आप एक कंसिस्टेंसी किंग बन रहे हैं। ये सिस्टम आपको सिखाता है कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं बल्कि उन छोटे छोटे मिनी लम्हों को जोड़कर बनते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सफलता को नए नजरिए से नापने के लिए? याद रखिए, मैदान में टिके रहना ही आधी जंग जीतना है। अध्याय 8, मुश्किलों से मुकाबला जब असली जिंदगी रास्ते में आए। अब जब आप इलास्टिक हैबिट्स की इस जादुई दुनिया में कदम रख चुके हैं तो चलिए उन असली विलेंस की बात करते हैं जो अक्सर हमारे रास्ते का रोड़ा बनते हैं। देखिए, कागज पर थियरी पढ़ना और उसे असल जिंदगी में उतारना 2 अलग बातें हैं। जब सुबह की नींद भारी हो या ऑफिस का काम पहाड़ जैसा लगे, तब दिमाग में सवालों का तूफान उठना लाजमी है।
स्टीफन गाइज इस अध्याय में उन्हीं डरों और शंकाओं यानी डाउट्स को एड्रेस करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सबसे बड़ा डर जो अक्सर लोगों को रात में सोने नहीं देता वो है, कहीं मैं हमेशा के लिए मिनी लेवल पर ही तो नहीं अटक जाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि रोज सिर्फ एक पुशअप मारना या किताब का महज एक पेज पढ़ना तो मजाक जैसा है, इतने से क्या होगा। लेकिन गाइज यहाँ एक गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई खोलते हैं। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही आत्मविश्वास की जननी है। जब आप बिना रुके बिना थके छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। आप खुद से कहते हैं, अरे मैं तो वाकई अपनी बात का पक्का हूं। ये छोटा सा कॉन्फिडेंस एक दिन एक बड़े एक्सप्लोजन में बदल जाता है। यहां विस्तार किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि आपकी अपनी अंदरूनी इच्छा से होता है। याद रखिए, एक विशाल बरगद का पेड़ भी कभी एक नन्हे से बीज से ही शुरू हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है परफेक्शनिज्म, यानी वो सब कुछ या कुछ नहीं वाली खतरनाक मानसिकता। ये वही जहरीली सोच है जो कहती है कि अगर आप 1 घंटा जिम नहीं जा सकते तो घर पर 5 मिनट की स्ट्रेचिंग भी बेकार है। अगर आप पूरी नॉवल नहीं लिख सकते तो एक पैराग्राफ लिखना वक्त की बर्बादी है। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स इस सोच की जड़ें हिला देती हैं। ये हमें सिखाती है कि समथिंग इज इनफाइनाइटली बेटर देन नथिंग। ये लचीलापन आपको उस मानसिक पिंजरे से आजाद करता है जिसने आपकी ग्रोथ को जंजीरों में जकड़ रखा है। आखिर में जीत उसकी नहीं होती जो परफेक्ट है, बल्कि उसकी होती है जो मैदान छोड़कर भागता नहीं है। प्रगति की असली पहचान परफेक्शन में नहीं बल्कि आपके परसिस्टेंस में छिपी है। असली खिलाड़ी वही है जो जानता है कि अगर आज रास्ता बंद है तो वो मुड़कर जाएगा, धीरे चलेगा, लेकिन रुकेगा कभी नहीं, क्योंकि एक लचीली आदत कभी टूटती नहीं, वो बस जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। अध्याय 9, सफलता का फॉरएवर फॉर्मूला। इलास्टिक हैबिट्स के साथ लंबी रेस जीतें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जोश में आकर नई आदतें शुरू तो कर देते हैं, पर कुछ हफ्तों बाद वे कहीं गायब क्यों हो जाती हैं? लेखक स्टीफन गाइज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। वे कहते हैं कि आदतें डालना तो बस एक शुरुआत है, असली कलाकारी उन्हें लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बनाने में है। इलास्टिक हैबिट्स की सबसे प्यारी बात यही है कि ये किसी सख्त जंजीर की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह है जो आपके मूड और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। चाहे आप सुपर प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हों या बस बिस्तर से उठने की हिम्मत जुटा रहे हों, ये सिस्टम कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। लेखक एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी साझा करते हैं, अपनी आदतों की समय समय पर रिव्यू करना। वे सलाह देते हैं कि हर कुछ हफ्तों में रुक कर देखें कि आपके तीनों लेवल्स मिनी, प्लस और एलीट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका मिनी लेवल जैसे एक पुशअप अब आपको बच्चों का खेल लगने लगा है तो समझ जाइए कि आपकी मेंटल मसल मजबूत हो गई है। अब समय है इसे थोड़ा अपग्रेड करने का। इसे एक पुशअप से बढ़ाकर 5 पुशअप कर दें। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये बदलाव इतना सटल यानी सूक्ष्म होना चाहिए कि आपके दिमाग को पता भी ना चले कि आपने बोझ बढ़ाया है। याद रखें, हमारा लक्ष्य खुद को थकाना नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को धीरे धीरे फैलाना है। जब बात आती है एक साथ कई आदतों को जगल करने की, तो गाइज हमें सुपर हीरो बनने की बजाय स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट बनने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि एक साथ 10 चीजें बदलने की कोशिश करना बर्नआउट का सबसे सीधा रास्ता है। इसकी जगह पहले सिर्फ 2-3 कोर आदतों पर फोकस करें। जब वे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं और स्टेबल हो जाएं, तभी किसी नई चुनौती को हाथ लगाएं। ये ग्रेजुअल अप्रोच आपको कभी भी ओवरवेल्म्ड महसूस नहीं होने देता। असल में ये लचीली आदतें आपके जीवन का शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। चाहे ऑफिस का स्ट्रेस हो या छुट्टियों का आलस, आपके पास हमेशा एक विन हासिल करने का ऑप्शन होता है। यही वो कंसिस्टेंसी है जो आपको साधारण से असाधारण बनाती है। अध्याय 10, जीवन में परिवर्तन, जब आदतें जीवन दर्शन बन जाएं। इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली अध्याय में स्टीफन गाइज एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जो आपकी सोचने की दिशा बदल देगी। इलास्टिक हैबिट्स कोई साधारण टूल या तकनीक नहीं है, बल्कि ये खुद को फिर से खोजने का एक लाइफस्टाइल है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब हम अपनी आदतों में लचीलापन लाते हैं तो हम केवल अपना काम करने का तरीका नहीं बदलते, बल्कि अपनी पूरी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहां आप अपनी जीत का जश्न मनाना सीखते हैं, चाहे वो जीत छोटी हो या बड़ी। गाइज यहाँ 3 ऐसे जीवन मंत्र यानी कोर वैल्यूज देते हैं जो एक साधारण इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जो पेड़ तूफान में झुकना जानते हैं वे टूटते नहीं बल्कि और मजबूती से खड़े होते हैं।
दूसरा है सेल्फ कंपैशन, खुद का सबसे बड़ा आलोचक बनने के बजाय खुद का सबसे अच्छा दोस्त बने। और तीसरा है रियलिज्म, हवाई महल बनाने के बजाय जमीन पर छोटे छोटे ठोस कदम उठाएं। याद रखिए, इलास्टिसिटी का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। लेखक का सबसे क्रांतिकारी संदेश है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। पूर्णता एक भ्रम है जो अक्सर हमें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। असली जादू कंसिस्टेंसी में है, इंटेंसिटी में नहीं। गाइस बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि एक हफ्ते का पागलपन भरा वर्कआउट आपके शरीर को वो नहीं दे सकता जो 1 साल की रोजाना 10 मिनट की वॉक दे सकती है। ये ऑल और नथिंग वाली मानसिकता को छोड़ने और समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग को अपनाने का समय है। दिलचस्प बात यह है कि यह फिलॉसफी सिर्फ जिम या ऑफिस तक सीमित नहीं है। गाइस आपको चुनौती देते हैं कि इसे अपने रिश्तों यानी रिलेशनशिप्स में उतारें, जहां हर दिन एक छोटी सी मुस्कान या तारीफ बड़े बदलाव ला सकती है। इसे अपने करियर और मेंटल हेल्थ का हिस्सा बनाएं। यह सिस्टम आपको हारने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि इसमें फेल होने का कोई विकल्प ही नहीं है। अगर दिन खराब भी है तो एक मिनी आदत आपको रेस में बनाए रखती है। अध्याय के अंत में गाइस एक बहुत ही गहरा फाइनल विजडम साझा करते हैं। बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, बल्कि ये छोटे और लचीले कदमों का कंपाउंड इफेक्ट होते हैं। जैसे समुद्र की एक एक बूंद मिलकर विशाल लहर बनाती है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी इलास्टिक हैबिट्स आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो इंतजार किस बात का? किसी परफेक्ट मंडे की तलाश छोड़िए और आज से ही शुरुआत करें। याद रखिए, जिंदगी कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है, और यहाँ वही जीतता है जो रुकना नहीं बल्कि लचीलेपन के साथ चलते रहना जानता है। इलास्टिक हैबिट्स की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि यह हमारी सबसे बड़ी धारणा को चुनौती देती है कि सफलता के लिए लोहे की इच्छा शक्ति और अटल अनुशासन चाहिए। गाइस हमें एक नया सत्य दिखाते हैं, असली ताकत कठोरता में नहीं बल्कि झुकने की क्षमता में है। जैसे बांस का पेड़ तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही लचीली आदतें हमें जीवन के उतार चढ़ाव में बचे रहने की कला सिखाती हैं। ये पुस्तक आत्म सुधार को एक दयालु मानवीय यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है, न कि उस निर्मम युद्ध के रूप में जो हम अक्सर खुद से लड़ते हैं। पारंपरिक सेल्फ हेल्प किताबें हमें बताती हैं कोई बहाना नहीं, हर हाल में करना है, लेकिन गाइस का तर्क चौंकाने वाला और सच्चाई से भरा है। ये ऑल और नथिंग मानसिकता ही वो जहर है जो हमारे प्रयासों को नष्ट कर देती है। जब हम एक दिन चूक जाते हैं तो हम पूरा सफर ही छोड़ देते हैं। ये कितना प्रचलित लगता है ना? पुस्तक का सबसे गहरा और सबसे मुक्तिदायक संदेश ये है कि आपको अपने साथ दयालु होने की अनुमति है। जीवन अप्रत्याशित है, कभी बीमारी आती है, कभी संकट, कभी बस एक बुरा दिन, और ये सब ठीक है। गाइस हमें समझाते हैं कि 5 मिनट का वर्कआउट भी एक जीत है, कि एक पैराग्राफ लिखना भी प्रोग्रेस है, कि सिर्फ दिखाई देना भले ही आधे दिल से भी महत्वपूर्ण है। ये छोटे कदमों का सम्मान करना सीखना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से हमेशा जीतती है। ये पुस्तक उन सभी के लिए एक वरदान है जिन्होंने कभी जनवरी में नए संकल्प लिए और फरवरी आते आते हार मान ली, जो परफेक्शनिज्म के जाल में फंसे हैं और सोचते हैं अगर पूरा नहीं कर सकते तो शुरू ही क्यों करें। गाइस का दृष्टिकोण मनोविज्ञान की गहराई और व्यावहारिकता की सादगी को खूबसूरती से जोड़ता है। वे सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवन शैली प्रदान करते हैं, एक ऐसा नजरिया जो हमें अपनी मानवीयता स्वीकार करने देता है। ये पुस्तक सिर्फ पढ़ने योग्य नहीं बल्कि जीवन बदलने की क्षमता रखती है। ये न केवल एक नई रणनीति देती है बल्कि आत्म सुधार के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव लाती है। ये हमें कठोर योद्धा बनने के बजाय बुद्धिमान रणनीतिकार बनाती है, जो जानता है कि कब लड़ना है और कब एडजस्ट करना है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें सिखाती है कि असफलता का मतलब हार नहीं बल्कि सीखने का एक और मौका है। गाइस की ये किताब एक मित्र की तरह है जो कहता है तुम पर्याप्त हो और तुम्हारी यात्रा भी पर्याप्त है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।